अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है लेप्रोसी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ भी है, इसका ट्रीटमेंट भी और इसका रिएक्शन भी कैसे क्या होता है, इसमें क्या रिएक्शन, इसके टाइप में बहुत कन्फ्यूजन है, उसको बिल्कुल ईजी वे में करते हैं। और दूसरी बात, कहाँ ये अफेक्ट होता है, कैसे अफेक्ट होता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद सबसे पहली बात आती है इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन है कि लेप्रोसी एक क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होती है। आपको पता है कि जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का जो ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसी तरीके से ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है उसका भी माइकोबैक्टीरियम है, और दोनों ही एसिड फास्ट बेसिला है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो चाहे ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है। तो ये एक बहुत क्रोनिक डिसीज़ है और इन्फेक्शियस भी है। अब याद रखो, ये वर्ड इन्फेक्शियस भी है और क्रोनिक भी है। और इसके दो टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है और एक टाइप इन्फेक्शियस तो है लेकिन कम इन्फेक्शियस है। तो ऐसी चीज़ें, सबसे पहली बात ये है कि कहाँ ये अफेक्ट करती है। जो भी ठंडी जगह होती है हमारे बॉडी पार्ट्स में, सबसे ठंडा पार्ट होता है आपका स्किन का और पेरिफेरल नर्व्स और म्यूकोसा, ये तीनों ठंडी जगह है। और जो रेस्पिरेटरी रहता है ना, वहाँ पर भी रहता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है। तो जब ये म्यूकोसा में रहता है तो ये क्या करता है, अर्ली साइन सिम्टम आता है कि ये नेज़ल में स्टिफनेस हो चुकी है। तो ये जो है आपका लेप्रोसी का अर्ली साइन होता है। तो ये जो पेरिफेरल नर्व है, स्पेशली जो अल्नार नर्व है एट एल्बो, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लो हैंड डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो ये स्किन के नीचे वाली नर्व जो होती है, अल्नार नर्व मोस्ट कॉमन है। बहुत सारे नर्व अफेक्ट करती है, लेकिन जो अल्नार नर्व है जो क्वेश्चन में आता है, इट इज़ अल्नार नर्व। तो ये जो है नर्व के बीच में नीचे चली जाती है, स्किन बॉडी का सबसे ठंडा पार्ट है, वहाँ जो है टारगेट करती है, और म्यूकोसा में टारगेट करती है। तो ये इसकी चीज़ें होती हैं और मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व होती है अल्नार नर्व, ठीक है। फिर देन उसके बाद हम आते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पे। ऑर्गेनिज्म है इसका एसिड फास्ट बेसिलाई या एसिड फास्ट बेसिलाई, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में भी होता है एसिड फास्ट बेसिलाई। दूसरा बात, ये अंदर घुस जाता है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये श्वान सेल में जाके घुस जाता है और नर्व की क्या कर देता है, स्वेलिंग कर देता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है। तो आपको रस्सी की तरह जो है नर्व दिखेगी, आप जब फील करोगे, पाल्पेट करोगे लेप्रोसी के अंदर, और ये चीज़ें। और ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात, ये ना एल फॉर लेप्रे और एल फॉर लैब में नहीं उगता ये लेप्रे बैक्टीरिया, तो कैन नॉट बी कल्चर ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। बहुत नखरे हैं इसके, आर्टिफिशियल मीडिया पे लैब में नहीं उगता है, तो कैन नॉट बी कल्चर ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। दूसरी बात होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ऑर्गन में जैसे बताया कि स्किन है, ठंडी जगह, पेरिफेरल नर्व और अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। आपको पता है जो कूलिंग इफेक्ट है, वहाँ पे कोई अगर स्नीजिंग कर रहा है, कोई खांस रहा है, तो क्या होता है, ये जो है इसके बेसिलाई जो है वो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज़ है, तो और खास करके लेप्रोमेटस लेप्री जो है, इसका जो दो टाइप हैं, बल्कि इसके बहुत सारे टाइप है, लेकिन जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, तो लेप्रोमेटस लेप्री जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। और जबकि दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ट्यूबरकुलोइड, वो ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है तो इन्फेक्शियस लेकिन ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा बेसिलाई नहीं होते, लेकिन लेप्रोमेटस लेप्राई में तो होते हैं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि नेजल सीक्रेशन से फैलता है। कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसकी जो बेसिला है दूसरे इंसान के अंदर चले जाते हैं। और क्योंकि इसका जो जनरेशन टाइम जो है वो 12 से 13 दिन है, जबकि जो इकोलाई का जनरेशन टाइम वो है 20 मिनट के अंदर आपको वो है इन्फेक्शन फैला देता है। लेकिन जो लेप्रा है वो थोड़ा स्लो है लेकिन है ख़तरनाक। तो ये इसका जनरेशन टाइम जो है वो 12 से 13 दिन है। और फिर अगर 5 है ना, और इसका इंक्यूबेशन टाइम भी बहुत ज़्यादा 3 से 5 साल का है। अगर किसी को बचपन में इन्फेक्शन होगा तो फिर बड़े होकर उसको सिम्टम आएंगे। तो इतना कछुआ चाल है इसकी। तो और दूसरी बात, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में कि नेजल सीक्रेशंस तो है ही, साथ ही साथ प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक बार किसी से मिले और फिर उसके बाद उसने स्नीजिंग करी, कफिंग करी और फिर बेसिलाई आपको इन्फेक्शन कर दिया उसी टाइम। नहीं, ये जो है बहुत ज़्यादा आप महीनों तक किसी के साथ रहोगे तब जाके ये जो है इन्फेक्ट होगा। तो ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है। अगर लेप्रोमेटस लेप्री है तो बहुत तेज़ी से जो है बेसिला अंदर जाएंगे और काम करेंगे, जबकि जो ट्यूबरकुलोइड लेप्री है वो थोड़ी जो है कम बेसिलाए होते हैं, लेकिन इसका जो इंक्यूबेशन है पीरियड लेप्रे का वो है 3 to 5 ईयर, यानी कि कछुआ चाल चलता है, ठीक है। उसके बाद इसका कार्डिनल साइन है। WHO ने बोला है कि जो है अगर इनमें से 3 में से कोई भी साइन अगर एक भी मिल जाए तो आप लेप्रोसी बोल दीजिए इसको कि लेप्रोसी इसको है। तो कार्डिनल साइन क्या है? सबसे पहला कार्डिनल साइन है हाइपोपिगमेंटेड एनेस्थेटिक पैच होता है। सबसे पहले ये होता है कि अगर बॉडी में सफ़ेद दाग है, यानी कि हाइपोपिगमेंटेड चीज़ है, आपने उसमें सुई चुभाओ, दर्द नहीं हुआ, यानी कि वो एनेस्थेटिक है, मतलब बैक्टीरिया ने स्किन की, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया ने स्किन की नर्व मार दी है, फीलिंग खत्म हो गई है। तो लेप्रोसी का दाग बिना दर्द वाला दाग, ठीक है, तो इसमें दर्द नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें, तो ये एक मोस्ट अर्ली साइन है कि सिर्फ लेप्रोसी में होता है एनेस्थेटिक, इसलिए इसको एनेस्थेटिक पैच बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसा पैच है जिसमें दर्द नहीं हो रहा है और वो हाइपोपिगमेंटेड है। तो इसमें क्वेश्चन अराइजेस होता है कि अगर किसी के सफ़ेद दाग है तो क्या वो लेप्रोसी है? नहीं, हर सफ़ेद दाग लेप्रोसी नहीं होता, क्योंकि जो बहुत सारे जो टीनिया वाला जो इन्फेक्शन होता है या विटिलिगो होता है उसमें भी तो ऐसा पैच होता है वाइट, लेकिन उसमें एनेस्थेटिक पैच नहीं होता वो। तो एक ये भी एक फीचर है इसका कि एनेस्थेटिक पैच सिर्फ और सिर्फ लेप्रोसी में ही होता है। दूसरी बात होती है थिकन पेरिफेरल नर्व। ये है कि नर्व को अगर आप छू कर देखोगे तो रस्सी जैसी मोटी लग रही है, यानी कि मोस्ट कॉमन नर्व, मैं बोल रही हूँ सिर्फ मोस्ट कॉमन नर्व जो है अल्नार नर्व एट एल्बो होती है, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो गर्दन में होती है, नेक में होती है, और लेटरल पॉप्युलेटियल जो नर्व होती है एट नी पे होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी क्यों हो रहा है, ये ऐसी मोटी क्यों हो रही है? क्योंकि नर्व आपको पता है कि इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया नर्व में घुस के इन्फ्लेमेशन कर देता है और नर्व सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो मोटी नर्व प्लस एनेस्थेटिक पैच इज इक्वल टू लेप्रोसी। और मोस्ट कॉमन नर्व क्वेश्चन आता है अल्नार नर्व, क्लो हैंड डिफॉर्मिटी जिसमें हो जाती है।
अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आता है, एक तो अल्नर नर्व का आ गया, एक एनेस्थेटिक पैच का आपको समझ में आ गया, दूसरा था एसिड फास्ट बेसिला स्किन स्मेयर। ये पूछेंगे कि डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, तो याद रखो इसमें ऑप्शन भी आते हैं कि आप क्या करते हैं इसमें, तो आप इसमें स्किन स्मेयर इसमें लगाते हैं। तो एक ये होता है कि आपने क्या करा, दाग से जो सफ़ेद दाग है, हाइपोपिगमेंटेड पैच है, उससे क्या करा है, स्लिट स्किन स्मेयर निकाला है, स्लिट स्किन स्मेयर, SSS, स्लिट स्किन स्मेयर निकाला, यानी कि ज़ील नील्सन स्टेन किया, आपको लाल रॉड्स दिखे, यानी कि एसिड फास्ट बेसिला पॉजिटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेप्रे भी टीबी की तरह एसिड फास्ट है, और आपको पता है लेप्रोमेटस लेप्री में एसिड फास्ट बेसिला भर भर के निकलते हैं, और जबकि ट्यूबरकुलाइड जो दूसरा टाइप है इसका लेप्रे का, ट्यूबरकुलाइड में ढूंढ जो है, हाँ यस, TT में आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस स्किन बायोप्सी शोइंग एसिड फास्ट बेसिला है। तो ये इसका डायग्नोसिस है कि आप स्किन बायोप्सी जब करोगे तो आपको एसिड फास्ट बेसिला मिलेंगे। और तो रूल ये है कि अगर 3 में से एक भी है तो लेप्रोसिस डायग्नोसिस कर दो, ऐसा WHO ने क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आती है और बहुत इजी है, क्योंकि आप सिर्फ दो याद कर लोगे तो आपको सब याद हो जाएंगे। क्यों? ऐसा कि लेप्रोसी में 2 चीज़ें हैं, ट्यूबरकुलॉइड और लेप्रोमेटस। ट्यूबरकुलॉइड जो है बहुत ज़्यादा हाई इम्यूनिटी वाला है, और लेप्रोमेटस है वो कम इम्यूनिटी वाला है। और जब आप मैं बात कर रही थी कि कोई जब प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट करता है, जो कफ स्नीज करता है, उसके बेसिलाए दूसरे इंसान में फैलते हैं, तो लेप्रोमेटस से तेज़ फैलेंगे। और अगर ट्यूबरकुलॉइड किसी को लेप्रोसी है तो थोड़ा इसमें बेसिलाए कम होते हैं, तो ये चीज़ होती है। और दूसरा होता है बॉर्डर लाइन, यानी कि ना इतना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, बॉर्डर लाइन है। और इंटरमीडिएट यानी कि कंफ्यूज है, ना इधर ना उधर, ठीक है, कंफ्यूज वाला है। तो याद रखो ट्यूबरकुलॉइड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, लेप्रोमेटस वीक इम्यूनिटी, फिर बॉर्डर लाइन मतलब ना इधर ना मतलब बॉर्डर पर, इसकी तरफ भी उसकी तरफ भी वैसा वाला है। तो अब हम करते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं दोनों में। तो याद रखो कि इसमें जो ट्यूबरकुलॉइड है उसमें इम्यूनिटी हाई होती है। देखो जब भी इम्यूनिटी हाई होगी तो बेसिलाए कम होंगे, याद रखो बेसिलाए कम होंगे, लीजन भी कम होंगे, और ड्राई हाइपोपिगमेंटेड पैच होंगे। लेकिन एक बात याद रखो कि इसमें नर्व थिकनिंग बहुत ज़्यादा सिवियर होती है इस टाइप में। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी में जो थिकनिंग है, नर्व थिकनिंग बहुत ज़्यादा सिवियर होती है, बहुत ज़्यादा शदीद होती है, बोल सकते हैं आप। ये पॉइंट याद करने वाली बात है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो इम्यूनिटी आप बोलोगे इम्यूनिटी जब हाई है तो लीजन इसमें कम ही हो रहा है, ये सही बात है। लेकिन इसमें नर्व थिकनिंग बहुत शदीद क्यों हो रही है, तो ये भी एक चीज़ है। तो ये एक थोड़ी अलग चीज़ है, और अलग चीज़ एग्जाम में आती है कि इसमें नर्व थिकनिंग सिवियर होती है, शदीद होती है, और सेंसरी लॉस मार्क्ड होता है इसमें। अगर आप लेप्रोमेन टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि पुलिस जागी हुई है इसमें। लेप्रोमेन टेस्ट पॉजिटिव है, पुलिस जागी हुई है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाला है। अगर लेप्रोमेन टेस्ट नेगेटिव आएगा तो फिर वो लेप्रोमेटस लेप्रोसी वाला होगा, यानी कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है, यानी कि हम ये सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं लेप्रोमेटस लेप्रोसी में। अगर देखो इसमें इम्यूनिटी कम है तो इसमें लीजन ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, लीजन ज़्यादा होंगे, यानी कि जो चोर है वो ज़्यादा है, लीजन ज़्यादा है, चोर ज़्यादा है, क्योंकि इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी यानी कि हमें पुलिस कम है, तो पुलिस जब कम है तो लेप्रोमेन टेस्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि लेप्रोमेन टेस्ट नेगेटिव है क्योंकि पुलिस सोई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लीजन भी भर भर के निकल रहे हैं, नोड्यूल्स हो रहे हैं, इसमें डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पूरा शेर जैसा फेस होता है कि इसमें आँखें, नाक जो है वो पूरा जो है फेस जो है बदल जाता है, और एकदम शेर जैसा फेस लगता है, जिसको हम ल्यूनिन फेशिस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या इसमें होता है। तो ल्यूनिन फेशिस इसमें देखने को मिलता है, और सेंसरी जो लॉस लेट होता है इसमें, जो ऊपर वाला जो था उसमें जो सेंसरी लॉस मार्क्ड होता है, इसमें मार्क्ड होता है, जल्दी लॉस हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा लेट होता है। LL जो है बहुत ज़्यादा लेट वाला है, लेप्रोमेटस लेट है, तो ये याद रखें। लेकिन इसमें इम्यूनिटी कम है तो लीजन बहुत बॉडी में बहुत जल्दी हो रहे हैं, नोड्यूल्स बन रही हैं, और इसमें नोड्यूल्स जो है नहीं बन रही, इसमें बन रही है ल्यूनिन फेशिस, जो MCQ में आता है, हमेशा आता है। तो याद रखो लेप्रोसी में 2 टाइप में, जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी उसके अंदर ये चीज़ आएगी ल्यूनिन फेशिस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो बेसिला, न्यूमरस बेसिला इसमें आते हैं। अच्छा, एक बात और है कि लीजन काउंट से हमें पता कर सकते हैं कि कौन सा लेप्रोसी है, आपका ट्यूबरकुलॉइड है या फिर आपका लेप्रोमेटस है। तो याद रखिए आपकी जो ट्यूबरकुलॉइड है और लेप्रोमेटस है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक में इम्यूनिटी, लेप्रोमेटस में इम्यूनिटी कम है और ट्यूबरकुलॉइड में ज़्यादा है। तो जिसमें ज़्यादा इम्यूनिटी होगी वो बेसिलाए भी उसमें कम होंगे, और जिसमें कम इम्यूनिटी होगी यानी कि पुलिस कम होगी, तो जो चोर होंगे यानी कि बेसिलाए है वो बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो जब पुलिस सोई हुई है तो लेप्रोमेन टेस्ट नेगेटिव आएगा, यानी कि लेप्रा में पुलिस सोई हुई है, ट्यूबरकुलॉइड में पुलिस जागी हुई तो पॉजिटिव आएगा। और ट्यूबरकुलॉइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंसरी लॉस अर्ली होता है और नर्व इन्वॉल्वमेंट बहुत शदीद होता है। ये 2 पॉइंट याद रखें, ये इसका खास है, जबकि लेप्रोमेटस में लेट है और नर्व इन्वॉल्वमेंट माइल्ड डिफ्यूजन है। अच्छा, लीजन्स आपको पता है, क्योंकि जिसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होगी उसके लीजन कम होंगे, जिसमें क्योंकि लीजन मतलब कि चोर अपना जो है पूरी की आपका लीजन्स हैं तो वो बहुत कम है, और लेप्रोमेटस में क्योंकि इम्यूनिटी यानी कि पुलिस कम है तो लीजन ज़्यादा हैं, क्रिमिनल्स ज़्यादा हैं, मल्टीपल, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो। फिर इसमें एक WHO ने क्लासिफिकेशन किया है कि अगर 1 से 5 लीजन होते हैं यानी कि वो पॉसिबेसिलरी है, PB जिसको बोलते हैं, तो उसमें TT + BT यानी कि ट्यूबरकुलॉइड और बॉर्डर लाइन जो ट्यूबरकुलॉइड है, जो दो थे, अगर 1 से 5 लीजन आते हैं तो उसमें जो ट्रीटमेंट चलता है वो 6 महीने का चलता है। लेकिन अगर 5 लीजन से ज़्यादा हो गया यानी कि मल्टीबेसिलरी हो गई, यानी कि जो हमें लेप्रोमेटस में देखने को मिलेगी, और इससे रिलेटेड जितने भी टाइप इसके अंदर आ रहे हैं यानी कि बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस और लेप्रोमेटस लेप्री और जो बॉर्डर वाला भी है, तो उन अगर 5 से ज़्यादा उसमें आ गए तो यानी कि मल्टीबेसिलरी, और
बेसिलरी का ट्रीटमेंट डबल हो जाता है, यानी कि 6 का 12 हो जाएगा। तो 12 वाला ट्रीटमेंट, 12 महीने वाला ट्रीटमेंट इसमें दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी पेशेंट में 7 स्किन लीजन मिलते हैं आपको, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो उसका ट्रीटमेंट होगा मल्टी बेसिलरी वाले ट्रीटमेंट, दैट इज़ 12 मंथ MDT लेना है फॉर MD, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट MCQ आता है जो ल्यूनन फेशिस का मैंने बताया था। ल्यूनन फेशिस का बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। इसमें शेर जैसा चेहरा लगता है, ऐसे और ऐसा क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। आईब्रो जो है वो जो TT होता है, यानी कि ट्यूबरकुलॉइड वाला जो था लेप्रा, उसमें तो नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल है, आईब्रो भी नॉर्मल है, फेस भी नॉर्मल है, और इसमें नोज़ भी नॉर्मल है, सब चीज़ नॉर्मल है, फेस, आईब्रो, नोज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें नॉर्मल है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपका ल्यूनिन लेप्रोमेटस लेप्री वाला, तो उसमें क्या होता है कि जो फेस होता है वो ल्यूनिन फेशिस दिखता है, और जो आईब्रो होती है वो गिर जाती है, यानी कि मेडेरोसिस दिखेगा। और नोज़ की बात करें तो आपको पता है अर्लीस्ट साइन होता है कि जो है नोज़ है वो स्टिफनेस दिखती है, उसके अंदर सैडल नोज़ दिखती है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और ऑर्काइटिस यानी कि स्टेरिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ होती है। तो लायन फेस होता है, लॉस ऑफ हेयर होता है, लॉन्ग टर्म में नाक बैठ जाती है, और स्टेरिलिटी होती है। तो ये पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है, आईब्रो, नोज़, सारी चीज़ें। तो एकदम से लायन फेस दिखता है इसके अंदर। ओके, अब हम देख रहे हैं कॉमनली इन्वॉल्व नर्व। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन सी जो नर्व इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहली बात आती है अल्नर नर्व, सबसे कॉमन है, फिर उसका कॉमन पेरोनियल है, फिर फेशियल है, फिर पोस्टीरियर टिबियल है, फिर ग्रेट ऑरिकुलर है। तो क्यों यही नर्व्स होती हैं? क्योंकि एम लेप्राई को ठंडी और सुपरफिशियल जगह चाहिए, जहाँ नर्व हड्डी के पास हो, बोन्स के पास हो, ईजी टू पाल्पेट हो। तो यहाँ पे लेप्रे ने किसको करा? अल्नर नर्व को, कॉमन पेरोनियल नर्व को। तो अल्नर नर्व जो है एल्बो, जिसको फनी बोन बोलते हैं, यू से उल्टा हाथ क्लो हैंड हो जाता है। क्लो हैंड आपकी रिंग प्लस लिटिल फिंगर मुड़ जाती है। कॉमन पेरोनियल नर्व में फिब्युलर नेक पर जो नर्व होती है वो नी के बाहर होती है, तो कॉमन पेरोनियल नर्व है। और उसमें क्या होता है कि पेरोनियल इज इक्वल टू पैर नहीं उठता है, यानी कि फुट ड्रॉप, चप्पल किसके चलेगा? पोस्टीरियर टिबियल में एंकल, टखने के पीछे, ठीक है। टिबियल तलवा नहीं फील होता, ठीक है। तो क्लो टो, जो आपको पता है कि अल्सर, ट्रॉफिक अल्सर जो हो जाते हैं, और क्लो टोज होते हैं, तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। फिर फेशियल नर्व, फेस, जो आँख जो है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाती, जिसको लेगोप्थेल्मस बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि लेगोप्थेल्मस कौन सी कंडीशन है। फिर ग्रेट ऑरिकुलर जो है नेक, कान के नीचे, तो ईयर लोब जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं। तो आप याद रखें एल्बो, फिब्यूला, एंकल, फेस और नेक, ये चीज़ याद रखनी है। एप थंब डिफॉर्मिटी क्या होती है? नर्व एट रेस्ट, थिनर मसल, तो अंगूठा जो है वो हाथ से चिपक जा, मसल वास्ट हो जाती है। एप थंब डिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं, मीडियन नर्व एट रेस्ट। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। तो यहाँ पे आती है कि नर्व थिकन क्यों होती है लेप्रोसी में? क्वेश्चन आता है कि क्योंकि ड्यू टू ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है नर्व शीथ के अंदर बाय माइक्रो लेप्रे से, और दैट्स वाई वी कैन पाल्पेट देम। अब आता है इनके ड्रग्स के बारे में। पॉसिलरी में रिफेम्पिसिन प्लस डेप्सोन देते हैं, मल्टी बेसिलरी में 3 ड्रग्स देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बेसिला हैं, 3 को मारना होगा। तो WHO का ये है, बोला है कि अकेला ड्रग नहीं देना, गैंग बना के मारना है। तो मल्टी ड्रग थेरेपी MDT देनी है, ठीक है। तो अगर इसमें होता है, एक होता है पॉसी बेसिलरी में क्या देना है, यानी कि TT प्लस BT में अगर लेस देन 5 लीजन होते हैं, और मल्टी बेसिलरी में LL प्लस BL प्लस BB अगर मोर देन 5 लीजन होते हैं तो क्या देना है? पॉसी बेसिलरी में सिर्फ 2 ड्रग देने, मल्टी बेसिलरी में 3 ड्रग्स देने। तो ऐसा है। तो जो पॉसिबल बेसिलरी उसमें 2 ड्रग देने, मल्टी बेसिलरी में 3 ड्रग देने। वो देने, देखो C हटा देना, RD देना। CD देखना, CD जो अपन CD प्लेयर में लगाते हैं, तो CD वो नीचे वाला जो लॉन्ग ट्रीटमेंट है उसमें चलेगा, और ऊपर से C हटा देना। तो रिफेम्पिसिन और डेप्सोन ये जो है पॉसी बेसिलरी में चलेगा, जो 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है। रिफेम्पिसिन के ड्रग्स को, रिफेम्पिसिन रॉकेट सबसे तेज़ डोज देना है अपन को। डेप्सोन डेली देना है। क्लोफेनेजोन जो होता है, कलर से याद रखो, कलर डार्क हो जाता है स्किन का लेने से। तो रिफेम्पिसिन जो है वो मंथली डोज है। बैक्टीरियोसाइडल है और बैक्टीरियोसाइडल है, तो और बैक्टीरियोस्टेटिक वाली जो ड्रग है वो डेप्सोन है। तो अब अगर हम इसके जो है इम्यूनिटी के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप एक उससे याद करें कि बॉडी जो है 2 तरह की बॉडी में जंग चल रही है। लेप्रोसी का बैक्टीरिया बॉडी में घुस गया, अब इम्यूनिटी पुलिस 2 तरह से लड़ती है। एक ये कि टाइप 1 रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, T सेल जो है उसका क्या हो रहा है, उसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन है रिवर्सिबल। देखो इसका फुल नेम है टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है बॉर्डर लाइन केसेस में, जैसे BT, BB, BL, क्यों होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी अचानक क्या करती है, बढ़ गई है। अब क्या हो रहा है इसमें कि ट्रिक इसकी है कि टाइप 1 इज इक्वल टू T सेल ट्यूबरकुलॉइड बनना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें TT है सब में, ये ट्यूबरकुलॉइड सेल बनना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, ये बॉर्डर लाइन पेशेंट में ओल्ड लीजन, जो ओल्ड लीजन होते हैं ना, जो पुराने वाले, वो स्वेलिंग हो जाती है, प्लस उसमें रेडनेस, प्लस उसमें एडिमा हो जाता है, और नर्व में नया दर्द, न्यूराइटिस होता है। ये इमरजेंसी है और नर्व मर सकती है, ये इमरजेंसी कंडीशन है। एडिमा हो जाता है, हाथ पैर जो है फूल जाते हैं। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि अब
और क्या हुआ कि जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी सेल मीडिएटेड है वो डिले टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बुखार नहीं होगा, इसमें यूजुअली ठंडी जंग होती है, यानी कि इसमें बुखार नहीं मिलेगा। और सेल मीडिएटेड इसकी जो है डिले टाइप की इम्यूनिटी है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। लेप्रोमिन टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, पुलिस एक्टिव है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि प्रेडनिसोलोन देना है इज इक्वल टू नर्व बचाओ अभियान करना है, तो प्रेडनिसोलोन क्या करता है, नर्व में ये इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं करने देता, और रिवर्सिबल रिकवर कर रहा है तो स्टीरॉइड दे के हेल्प करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है ना। उसके बाद रिएक्शन 2 क्या है, रिएक्शन 2 का नाम है ENL एंटीबॉडी का तूफान, यानी कि सबसे खतरनाक होता है। इसमें क्या है, बुखार भी आता है। एरिथमा नोड्यूसम लेप्रोसम इसका पूरा नाम है। ENL का एरिथमा यानी कि रेडनेस, नोड यानी गठाने, और लेप्रोसम, ठीक है, तो लेप्रोसम हो गया। तो कब होता है कि लेप्रोमेटस लेप्रोसी हो गई अगर, यानी कि वही लो इम्यूनिटी वाली, तो इसमें पेशेंट की अचानक इम्यूनिटी कम गिर गई, डाउनग्रेड हो गई, तो ये रिएक्शन चलेगा। टाइप 2 B सेल, ठीक है, B सेल से बैड इम्यूनिटी, याद रखो। फीचर्स क्या होंगे इसके अंदर, फीवर, बुखार बहुत होगा, बॉडी टूट रही होगी, इरिथमा, नर्व पेन जो है ना, इरिथमा नोड्यूसम मतलब, इरिथमा मतलब कि रेडनेस, नोड्यूसम मतलब नए नोड्यूल्स, पेनफुल, और वो भी पेनफुल, तो लाल गांठें हैं, दबाने पे चीखेगा इंसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें फीवर है, उसमें फीवर नहीं था, ये गर्म जंग है, वो ठंडी जंग थी। और इसमें न्यू लीजन प्लस सिस्टमिक इज इक्वल टू जॉइंट पेन, ऑर्काइटिस, आराइटिस, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना देंगे लोग, क्यों, इतनी इम्यूनिटी की कमजोरी की कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्रॉप ऑफ लीजन आते हैं इसमें, आज 5 नोड्यूल से कल 10 आ जाएंगे, तो ऐसे ऐसे बढ़ती है क्रॉप ऑफ लीजन, इसके ऐसे बढ़ते हैं। और इसमें नेगेटिव आता है, पुलिस सो रही है, इम्यूनिटी कभी कम ही है इसके अंदर, कम थी। और ट्रीटमेंट इसमें देते हैं सी, जो हम CD वाला दे रहे थे, CD, तो C इसमें ऐड करना है, 3 ड्रग्स लेना है इसमें, प्लस स्टीरॉइड्स भी लेने हैं, ताकि नर्व का जो है उसका भी सॉर्ट आउट हो जाए। तो थैलिडोमाइड टाइप 2 का जो है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, और प्रेगनेंसी में नहीं देते थैलिडोमाइड, बेबी को फोकोमेलिया हो जाता है। तो फोकोमेलिया कंडीशन है कि जिसमें जो ट्रंक से डायरेक्टली जो जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो डायरेक्टली ट्रंक से कनेक्ट हो जाती है, तो ऐसा साइड इफेक्ट हो जाता है इसके अंदर। तो अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs में। ऑर्गेनिज्म कॉजिंग लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, मोस्ट इन्फेक्शन टाइप होती है लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ठीक है ना। एक ट्यूबरकुलोइड थी, एक लेप्रो, तो लेप्रो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इसकी वजह से ये इन्फेक्शियस है। और लेप्रोमिन टेस्ट ट्यूबरकुलोइड में पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव आता है आपका लेप्रोमेटस लेप्रोसी में। ल्यूनिन फेशीज होती है लेप्रोमेटस लेप्री, क्लो हैंड ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अल्नार, मोस्ट कॉमन डिफॉल्टी क्लो हैंड है।